वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSSC पीटी का एग्जाम आपका 15 और 16 अक्टूबर को है और अगर आज से देखा जाए तो बस मात्र कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, 18 से 19 दिन ही शेष बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। और यूपी SSSC पीटी के एग्जाम के लिए लगातार रिवीजन चल रहा है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए प्रैक्टिस क्विज लगवाए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। डेली 50 प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल पर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और रिवीजन के इसी क्रम में पिछले वीडियो में हिंदी विषय के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियाँ स्टार्ट की थी हमने, और इसके अंतर्गत छोटे आ से प्रारंभ होने वाली जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं वो कवर की थी। आज देखेंगे उसके आगे बड़े आ से बनने वाली लोकोक्तियाँ और मुहावरे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंख की किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या होता है? आंखों को चुभने वाला या फिर अच्छा ना लगना। कहते हैं ना आंख की किरकिरी हो गई, तो आंखों को चुभ रही है कोई चीज़, कोई वस्तु या फिर कुछ भी आपकी आंखों को जब चुभता है तो उसको कहते हैं आंख की किरकिरी होना, आंखों को अच्छा ना लगे। इसके बाद अगला है आंख खुलना, यानी कि सावधान हो जाना, आंखें खुल जाना, यानी कि आपको पता चल जाना कि क्या सच है क्या गलत है, सावधान हो जाना इसका अर्थ हो जाएगा। इसके आगे अगला है आंख दिखाना, इसका अर्थ होता है डांटना या फिर धमकाना। जैसे कि माँ बच्चों को आंखें दिखाती है तो कहते हैं ना आंख दिखाई, तो उसको कहते हैं डांटना या फिर धमकाना, आंखों ही आंखों से बताना कि ये काम कुछ गलत कर रहे हो या फिर धमकी देना। इसके आगे अगला देखेंगे आंखें पथरा जाना, इसका अर्थ होता है आंखें थक जाना। कोई काम आपने बहुत अधिक कर लिया है तो उसके बाद कहते हैं बहुत मेहनत कर ली है आंखों की, तो कहते हैं आंखें पथरा गई, तो वहाँ पर अर्थ होता है कि आंखें थक चुकी हैं, आंखें थक गई। इसके आगे अगला जो मुहावरा है आंखें बिछाना, ये आंखों से संबंधित ही सारे मुहावरे हैं। आंखें बिछाना इसका अर्थ होता है हृदय से आदर करना। आंखों में खटकना यानी कि बुरा लगना, कोई वस्तु का बुरा लगना उसको कहते हैं खटकना। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा दे देना, धोखा देना इसका अर्थ हो जाएगा। इसके आगे आप अगला देख रहे हैं आंखों में रात काटना, यानी कि सारी रात जागते रहना। आँच आना, इसका अर्थ होता है हानि पहुँचना, आँच लग जाना, आँच आना, हानि पहुंचना, और आँच ना आने देना यानी कि हानि ना पहुंचने देना, इसका विपरीत हो जाएगा। इसके आगे अगला है आकाश या फिर आसमान टूट पड़ना, और इसका अर्थ होता है अकस्मात विपत्तियों का आ जाना, यानी कि अचानक से कोई भी बड़ी विपत्ति आ जाना उसको कहते हैं आसमान टूट पड़ना। आकाश कुसुम होना, इसका अर्थ होता है पहुँच से बाहर होना। आकाश कुसुम, आकाश तो बहुत ऊपर होता है, पहुँच से बाहर ही होता है। कुसुम यानी कि फूल, आकाश का फूल कोई तोड़ने कैसे जा सकता है, तो इसको कहते हैं पहुँच से बाहर होना। इसके आगे अगला है आटा दाल का भाव मालूम होना, यानी कि कष्टों का अनुभव होना। आंखों का तारा होना, अत्यंत प्यारा होना। आवाज़ उठाना, विरोध प्रकट करना। इसके आगे अगला आप दिख रहे हैं आंखों से गिरना, इसका अर्थ होता है कि सम्मान खो देना, किसी की नज़रों में सम्मान था उसको खो देना, यानी कि आप उसकी आंखों से गिर चुके हैं, इसका अर्थ होगा। इसके बाद है आंखों में बसना, यानी कि अत्यंत प्रिय हो जाना। आंसू पीकर रह जाना, इसका अर्थ है चुपचाप दुख सह लेना। आंखों में खून उतर जाना, इसका अर्थ होता है क्रोध करना या फिर क्रोध से आंखों का लाल हो जाना। आंख मिलाना यानी कि सामना करना। आस्तीन का सांप होना, यानी कि विश्वासघाती होना, किसी को धोखा देना। आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती होना इसका अर्थ होगा। इसके आगे आसमान से बातें करना या फिर आकाश से बातें करना, और इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। आसमान बहुत ऊपर होता है, अगर आप उससे बातें कर रहे हैं तो इसका अर्थ होगा बहुत ऊंचा होना, उस सेंस में इसका प्रयोग करेंगे। इसके आगे अगला है आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ है बहुत अधिक जिद करना। आकाश के तारे तोड़ना या फिर अंबर से तारे तोड़ना, अंबर आकाश का ही अगला पर्यायवाची है, और इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करना। इसके आगे अगला है आकाश पाताल का अंतर या फिर जमीन आसमान का अंतर, और इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा अंतर। आंखें फाड़कर देखना, उत्सुकता से घूरना। आंचल पसारना, दया की भीख मांगना। आंख कान खोलकर चलना, और इसका अर्थ होगा सावधान होकर चलना। आकाश पाताल एक करना या फिर जमीन आसमान एक करना, इसका अर्थ है सारा प्रयास है वो सब कर लेना, सारा प्रयास कर डालना। जमीन आसमान एक कर दिया, किसी ने कोई एग्ज़ाम निकालने के लिए ऐसे कहते हैं ना जमीन आसमान एक कर दिया, आकाश पाताल एक कर दिया, तो इतनी ज़्यादा मेहनत की कि सारे प्रयास कर लिए, कड़ी मेहनत कर ली, उसको कहते हैं आकाश पाताल एक करना। इसके बाद अगला आप देखेंगे आंधी के आम, यानी कि सामयिक लाभ। अगला है आग लगाकर पानी को दौड़ना, इसका अर्थ है पहले झगड़ा करवाना और फिर शांति का प्रयास करना। पहले आग लगा दी उसके बाद फिर पानी लेने के लिए दौड़ना, तो उसी सेंस में इसका अर्थ निकलेगा कि पहले किसी के बीच झगड़ा करवा दिया और फिर शांति करवाने का प्रयास करना।
इसके बाद अगला है आँच ना आना, और इसका अर्थ होगा आपत्ति से बच जाना। आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट या फिर दोष ना आने देना, किसी को बिल्कुल भी आँच ना आने देना। आंख मारना, इसका अर्थ इशारा करना। आगा पीछा करना, हिचकिचाना। आगा पीछा ना देखना, यानी कि बिना विचारे काम करना, आगे ना देखना, पीछे ना देखना। तो उसके लिए जहाँ पर इसको प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होगा बिना विचारे काम करना, आगे ना देखना और ना पीछे देखना, इस सेंस में है। इसके बाद आटा गीला होना, इसका अर्थ होता है संकट में और ज़्यादा संकट आ जाना। आटे का गीला हो जाना, तो उसके लिए फिर उसको वापस से सही स्थिति में लाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होता है। अगर आटा बहुत गीला हो जाए तो फिर और आटा डालना होता है, तो उसके लिए वही उसी सेंस से प्रयोग करते हैं कि पहले से संकट था और फिर और ज़्यादा संकट आ जाए और ज़्यादा विपत्तियाँ आ जाए, तो उसको कहते हैं आटा गीला होना। इसके लिए एक और मुहावरा आता है, गरीबी में आटा गीला होना, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है आसमान पर उड़ना या फिर आसमान में उड़ना, इसका अर्थ है कल्पना में उड़ान भरना। आधा तीतर आधा बटेर, अर्थ होगा सुचारू रूप से नहीं चलना, सुचारू रूप से नहीं होना। आठ आठ आंसू रोना, अत्यधिक रोना। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। आंखों में चर्बी चढ़ना या फिर आंखों में चर्बी छाना, इसका अर्थ होता है अधिक घमंड होना। आंखें तरसना, यानी कि देखने का इच्छुक होना। आंख चुराना, इसका अर्थ होता है छिप जाना। आंखें फेर लेना, इसका अर्थ होता है प्रतिकूल हो जाना। आंखों का काटा होना या फिर आंखों का काटा बनना, इसका अर्थ होता है बुरा लगना। आंख में अगर जरा सा भी कंकर, जरा सा भी तिनका चला जाए तो किरकिरी सी होती है कि मतलब एक बुरा सा लगता है, तो उसको कहते हैं अगर आंखों में काटा होना यानी कि बुरा लगना। इसके बाद है आग में कूदना, और इसका अर्थ है आपत्ति में पड़ना। इसके आगे और देखेंगे, अगला है आग फूस का बैर होना, इसका अर्थ है जन्मजात शत्रु होना। आग बबूला होना, अर्थ होगा अत्यंत क्रोधित होना। आवाज बुलंद करना, इसका अर्थ है विरोध करना। आसमान पर थूकना, यानी कि महापुरुषों का निरादर करना। आंखें चार होना, इसका अर्थ है एक दूसरे को देखना। आंसू पोंछना, इसका अर्थ होगा धैर्य प्रदान करना। आपे से बाहर होना या फिर आपे से बाहर हो जाना या फिर आपे में ना रहना, इन सारे जो मुहावरे हैं इन सबका अर्थ होता है अत्यंत क्रोधित हो जाना, यानी कि आप अपने आप से बाहर निकल गए, कुछ भी सोचने समझने की क्षमता नहीं रही, तो उसको कहते हैं अत्यंत क्रोधित हो जाना, आपे से बाहर हो जाना। आंचल पकड़ना, इसका अर्थ है सहारा लेना। आंख आना, इसका अर्थ है आंख दुखना। आंख उठाना, इसका अर्थ है ताकना। आंख उठाकर ना देखना, इसका अर्थ है तिरस्कार करना। आंख का काजल, इसका अर्थ भी होता है अत्यंत प्रिय होना। आंखों का तारा, आंखों का काजल, ये अत्यंत प्रिय लगने वाली वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। आंख रखना, इसका अर्थ होता है निगरानी करना। आंख लगना या फिर आंख लग जाना, इसका अर्थ होता है झपकी आना। इसके बाद अगला है आंखें तरेरना, और इसका अर्थ होगा क्रोध करना, गुस्सा करना। आंखें तरेरना। आंखें नीची करना, इसका अर्थ होगा लज्जित होना। आंखें मूंदना, इसका अर्थ होगा मर जाना। इसके बाद अगला है आंखों का काजल चुराना, और इसका अर्थ होता है सफाई से चोरी करना। चारी नहीं, या चोरी हो जाएगा, सफाई से चोरी करना। इसके आगे अगला देखेंगे आंख मैली करना, इसका अर्थ होगा नीयत खराब करना। आंखों में खून उतरना, और इसका अर्थ हो जाएगा गुस्से से आंखें लाल हो जाना, या फिर आंखों का लाल होना भी इसी का अर्थ होगा। इसी का एक और मुहावरा है आंखों से खून उतरना या फिर आंखें लाल हो जाना। आंखों में गड़ जाना, इसका अर्थ है प्राप्त करने की इच्छा होना या फिर बुरा लगना। आंख लगना या फिर आंख लगाना, इसका अर्थ है बुरी अथवा लालच भरी दृष्टि से देखना। ऐसे कहते हैं ना, किसी चीज़ पर आंख लगा ली तो उसको लालच की दृष्टि से देख रहे हैं, उसको पाने की इच्छा रख रहे हैं, तो वहाँ पर होगा प्रयोग आंख लगाना। आंखें चमकना, इसका अर्थ होगा प्रसन्न होना। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं आंखें चमकना। आंखों में पानी भराना, इसका अर्थ होता है द्रवित होना। आंखें लाल पीली करना, इसका अर्थ भी हो जाएगा क्रोध करना। आंखों पर पर्दा पड़ना, इसका अर्थ होगा जानकारी ना होना। आंखें बदल जाना, इसका अर्थ होगा अपनापन ना रहना। आंख बचाना, इसका अर्थ है कतराना। इसके बाद अगला है आंखें सेकना, इसका अर्थ होगा देख सुनकर अनुभव करना। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ है पहले से ही कोई उपाय ना करना। जब आग लगे फिर कुआं खोदें पानी के लिए, तो इसके लिए पहले से कोई उपाय ना करना, पहले से कुछ भी सोच विचारना ना। इसके बाद अगला है आगा पीछा करना, इसका अर्थ हिचकिचाना होगा। आगे का पैर पीछे पड़ना, इसका अर्थ है भाग्य उल्टा पड़ना, भाग्य उल्टा हो जाना। आड़े आना, इसका अर्थ है मुसीबत में मदद करना, मुसीबत के समय काम आना। आ बनना, इसका अर्थ है मुसीबत पड़ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला है आव देखना, आव देखा ना ताव, इसका अर्थ होगा बिना कारण। आसमान पर चढ़ देना, बहुत प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ा देना यानी कि बहुत प्रशंसा करना किसी की बारे में। आसमान पर चढ़ना, इसका अर्थ है अत्यंत अभिमान करना। इसके बाद अगला है आसमान पर दिमाग होना, यानी कि बहुत घमंडी होना। इसके बाद आगे है अगला आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, इसका अर्थ होता है संसार सूना सा प्रतीत होना या फिर बेहोश हो जाना।
आंखों में बैठना या फिर पलकों पर बैठना, इसका अर्थ है बहुत आदर सत्कार करना। आग में घी डालना और इसका अर्थ होगा उकसाना अथवा भड़काना। आसमान फट पड़ना, इसका अर्थ है अचानक से आफत आ जाना। आनन फानन में यानी कि शीघ्र। आटे के साथ घुन का पिसना, इसको कहते हैं बुरे की संगति के साथ निरपराध भी दंड का भागी बनता है। आस्तीन चढ़ाना, इसका अर्थ है लड़ने को तैयार हो जाना। आंखों का पानी गिरना या फिर आंखों का पानी ढलना, आंखों का पानी मरना, इसको कहते हैं निर्लज्ज हो जाना, निर्लज्ज होना। आकाश का चांद हाथ आना, इसका अर्थ है दुर्लभ वस्तु मिलना। आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ होता है बेवकूफ़ लेकिन धनवान। कोई व्यक्ति बेवकूफ़ है लेकिन धनवान है फिर भी, तो उसको कहते हैं आँख का अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है, या गांठ से संबंधित धन से। इसके आगे अगला है आड़े हाथों लेना, इसका अर्थ होगा भला भला कहना, बुरा भला कहना। इसके बाद अगला है आड़े हाथों लेना और इसका अर्थ होगा बुरा भला कहना। आंखों में सरसों फूलना, इसका अर्थ है नशे में होना या फिर विवेक न होना। आसन डोलना, इसका अर्थ है विचलित होना। आंख बंद करके काम करना, इसका अर्थ है लापरवाही से काम करना। इसके बाद अगला है आंख भौ चढ़ाना और इसका अर्थ होगा गुस्सा करना। तो ये बड़े आ से बनने वाले मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखी। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारा शेयर करें। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल है। और जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।